अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? जैसे कि पहले लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंस्टॉलमेंट सेल्स के हवाले से एडवांस अकाउंटिंग की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो इंस्टॉलमेंट सेल्स की वीडियो देख के टॉपिक को समझ सकते हैं और इंशाल्लाह उससे पेपर में बहुत आसानी होगी आप लोगों को चैप्टर समझने में। आज बेटा मैं जा रहा हूँ सेकंड टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी दो सवाल इस चैप्टर से आ जाते हैं, कभी कभी एक सवाल आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम फाइनल का, एडवांस अकाउंटिंग का, जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। दो हिस्से होते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के। पहला होता है आपका रेसिप्रोकल एंट्रीज़ का, दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट का। वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ब्रांच होती क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग जो है, ब्रांच होती क्या है और ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, वो ज़रा इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो है ब्रांच। बेटा ब्रांच क्या होती है? किसी भी एक ब्रांड की या किसी भी एक बिज़नेस की रिटेल शॉप्स जो हम ओपन करते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी इतना ज़्यादा हमारा रेवेन्यू होगा, इतनी ज़्यादा हमारी सेल्स होगी। यानी कि मैं हर एक कस्टमर तक पहुंच जाऊं। जो कस्टमर मुझ तक नहीं आ सकता उस कस्टमर तक मैं पहुंच जाऊं। जो कस्टमर मेरी ब्रांच ना होने की वजह से किसी और की प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या किसी और कंपनी की तरफ से परचेज़ कर रहा है, तो उससे बेहतर यह है कि मैं अपनी ब्रांच ओपन करके उस कस्टमर को रीच कर सकूं ताकि मेरी सेल बढ़ सके और वो कस्टमर मेरा परमानेंट कस्टमर बन सके। तो ब्रांच खोलने का मकसद क्या है? एक ऐसा यूनिट खोला जाए जहाँ से मेरी सेल अपग्रेड हो, सेल्स मैक्सिमाइज़ हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच को ओपन करता हूँ। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग क्या है ज़रा देखना है डेफिनेशन के हवाले से। ब्रांच होती क्या है? पहले तो कह रहे हैं ब्रांच। ब्रांच इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा इदारे का यूनिट है जो आपको कैश जनरेट करके देता है। Established by a business organization to increase sales in different part of the cities, countries and the world। एक ऐसा इदारा जो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पे, शहर में, कंट्रीज़ में और ओवर दी वर्ल्ड अपनी ब्रांचेस को ओपन करते हैं ताकि अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर बैंक्स। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो अपनी ब्रांचेस के ऊपर डील कर रहे होते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं ताकि वो कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह होम अप्लायंसेज स्टोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जो भी शॉप्स होती हैं वो भी अपनी ब्रांचेस के ऊपर काम कर रही होती हैं। फर्नीचर स्टोर्स हो गया, शू आउटलेट हो गया, सुपर मार्ट हो गए, पेट्रोल स्टेशंस हो गए, फूड चेन, जितनी भी फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, आपने देखा केएफसी है, मैकडोनल्ड्स हैं और डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो अपनी फूड चेन चला रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे। और गारमेंट स्टोर। ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी ब्रांच की हो गई बेटा। ब्रांच के हवाले से मैंने आपको बताया कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डिफरेंट यूनिट ओपन करती है अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, जब भी हम ब्रांच का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ एक वर्ड सुनने का आता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या होता है बेटा? एक हेड ऑफिस आपका मेन ऑफिस होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑफिस जो तमाम ब्रांचों को डील कर रहा होता है, यानी कि तमाम ब्रांचों को सुपरवाइज कर रहा होता है। हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ब्रांच काम करती है। जो भी रूल्स, पॉलिसी, रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आपकी हेड ऑफिस डिज़ाइन करता है और उस चीज़ को फॉलो करने का काम ब्रांच का होता है। हेड ऑफिस क्या होता है? हेड ऑफिस देख लेते हैं। हेड ऑफिस कहते हैं कि हेड ऑफिस कंट्रोल ब्रांच थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? यानी कि एक जगह से बैठ के सारी ब्रांचों को कंट्रोल करना और उसी के सिस्टम के ऊपर, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ब्रांचेस को जो काम करती हैं वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। कैश इज कलेक्टेड थ्रू ब्रांचेस एंड रिपोर्टेड टू हेड ऑफिस टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आपकी ब्रांच सेल करती है और कैश कलेक्ट करती है तो ब्रांच का काम क्या होता है कि वो जितनी भी सेल्स है उसको रिकॉर्ड करे और उसकी सेल्स की जो रिकवरीज हैं, जो कैश है, वो कैश रिपोर्ट किया जाए किसको? हेड ऑफिस को। इसी तरह हेड ऑफिस गुड्स परचेज करता है ऑन द बेसिस डिमांड सबमिटेड बाय द ब्रांच एंड मेक पेमेंट टू द सप्लायर। और अगर डिमांड कुछ क्रिएट होती है ब्रांच की तरफ से, ब्रांच को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है,
तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम किसका है बेटा? हेड ऑफिस का है। हेड ऑफिस ब्रांच की बिहाफ पे, ब्रांच की डिमांड के ऊपर वो चीज़ें ख़रीदता है और फिर वो चीज़ें ख़रीदने के बाद ब्रांच को सप्लाई करता है और फिर ब्रांच आगे कस्टमर को देती है। तो ये पूरी साइकिल चल रही होती है। ब्रांचेस कंट्रोल करने का काम हेड ऑफिस का है और ब्रांचेस जो हैं वो हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो बेटा ये तो एक छोटा सा टॉपिक, छोटी डेफिनेशन, डिफरेंस बता दिया गया आपको, ब्रांच क्या होती है और आपका हेड ऑफिस क्या होता है। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग। जो हमारा एक टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग में किस तरह रिकॉर्डिंग की जाती है ब्रांच की और हेड ऑफिस की? तो उसके लिए एक टॉपिक है आपका इसी का, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है? ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है? एवरी ब्रांच रिसीव इन्वेंट्रीज एंड सेल्स दीज इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ अ हेड ऑफिस। हर ब्रांच इन्वेंट्री रिसीव करती है और उसको बेचती है। माल रिसीव किया और माल बेचा, माल रिसीव किया और माल बेचा। किससे माल रिसीव किया? माल रिसीव किया हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस की गाइडलाइन के मुताबिक, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसने कस्टमर को वो माल बेच दिया। अच्छा, जनरली दो ब्रांचों का जिक्र किया जाता है आपके टॉपिक के हवाले से, आपके सब्जेक्ट के हवाले से। टू ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि उसको परमिशन नहीं होती कि वो लोकल मार्केट से कोई चीज़ परचेज करे और सेल करे। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिमांड करेंगे हेड ऑफिस से और फिर हेड ऑफिस उसको परचेस करके ब्रांच को डिलीवर करवाएगा और फिर ब्रांच उसको सेल आउट करेगी। तो ये एक ब्रांच कहलाती है डिपेंडेंट ब्रांच, जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसको परमिशन नहीं होती कि ये मार्केट से माल खरीदे और माल बेचे। डिपेंडेंट ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सच ब्रांचेस ओनली रिसीव शिपमेंट्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड अपॉन सेल ऑफ गुड्स एंड रेमिट कैश टू हेड ऑफिस। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताओ, हेड ऑफिस को बताओ, हेड ऑफिस आपको वो माल बेचेगा और फिर वो माल आप कस्टमर्स को बेचिएगा हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और जितना भी पेमेंट आएगी वो सब आप किसको ट्रांसफ़र कर दोगे? अपने हेड ऑफिस को कर दोगे। इसी तरह बेटा अगली जो टॉपिक है वो है आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक ऐसी ब्रांच जिसको हेड ऑफिस ने अलाउ किया होता है कि वो लोकल परचेज कर सकती है, मार्केट से लोकल परचेस करे और फिर उसकी रिपोर्टिंग आपको हेड ऑफिस को करवा दे। इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो सब कौन मेंटेन करता है बेटा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। और दीज ब्रांचेस रिसीव शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। एक तो लोकल परचेज भी कर रही है और उसके साथ साथ वो माल रिसीव भी कर रही है हेड ऑफिस से, यानी कि एक इन्वेंट्री जो वो लोकल परचेज से ख़रीद के ला रही है और एक इन्वेंट्री वो जो हेड ऑफिस से आ रही है। एंड ऑल्सो अलाउ टू मेक परचेज डायरेक्टली इफ़ नीडेड। दीज ब्रांचेज में ऑल्सो इनकर एंड पे एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांचेज। ये ब्रांचेज अपने एक्सपेंस भी खुद पे करती हैं, हेड ऑफिस पे नहीं करते। यानी कि जो भी पेमेंट्स और रिसीविंग्स हैं, जो भी माल ख़रीदना है, जो भी माल की पेमेंट करनी है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद करती है। उसको अलाउ होता है हेड ऑफिस तरफ से कि वो ये सामान ख़रीदे और ख़रीद के बेचे, और जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करे और उसको हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर दे। अच्छा बेटा, इसमें एक मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल सवाल में आता है, यानी कि जो इस चैप्टर की बुनियाद है वो है आपकी रेसिप्रोकल एंट्रीज़। रेसिप्रोकल एंट्रीज़ क्या होती हैं? जिस तरह आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स से पढ़ते हुए जनरल एंट्रीज़, इसी तरह आपकी जनरल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं जो रिकॉर्ड होती है ब्रांच में भी और हेड ऑफिस में भी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? दोनों साइड पे परफॉर्म होना, यानी कि हेड ऑफिस भी वो रिकॉर्ड करेगा और ब्रांच भी वो रिकॉर्ड करेगा। दोनों हैंड पर एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ये कहलाती है रेसिप्रोकल एंट्रीज। मेजर सवाल में आम तौर पे जनरली ये पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल एंट्रीज़ बना के दिखा दी जाए हेड ऑफिस की और ब्रांच की। वो इंशाल्लाह मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सी एंट्री ज़रूरी है और कौन कौन सी एंट्रीज़ आपको बनानी है। अच्छा, नंबर 1 पे लिखा हुआ है हेड ऑफिस ट्रीट ब्रांच एज एन एसेट। हेड ऑफिस के लिए जो ब्रांच है वो एज अ एसेट काम कर रहा होता है, ठीक है, एज अ एसेट। जैसे कि आपका एक नॉर्मल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट होता है, वो आपका एसेट होता है। तो यहाँ पे वर्ड अकाउंट रिसीवेबल को रिप्लेस किया गया है ब्रांच के वर्ड से। ब्रांच एज अ एसेट काम कर रहा होता है
हेड ऑफिस के लिए, और जो ट्रीटमेंट आप रिसीवेबल के ऊपर करते हो वही ट्रीटमेंट आप ब्रांच के ऊपर करते हो। यानी कि जब जब रिसीवेबल बढ़ता है आप उसको डेबिट करते हो। इसी तरह जब जब ब्रांच इंक्रीज़ होगी, यानी कि आप जब भी कोई शिपमेंट करोगे, कोई भी लेन देन करोगे, यानी कि कोई भी चीज़ हेड ऑफिस से ब्रांच जाएगी या ब्रांच की कोई भी चीज़ पे की जाएगी आपकी तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से, तो वो उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करेगा, यानी कि एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, और वो ब्रांच से वो पैसा वसूल करेगा। दूसरे हैंड पे कहते हैं ब्रांच ट्रीट हेड ऑफिस एज अ लायबिलिटी। ब्रांच के पास हेड ऑफिस एज अ लायबिलिटी यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी कि देनदार है, ब्रांच जो है वो देनदार है किसकी, हेड ऑफिस की। यानी कि नॉर्मली जब अकाउंट पेबल आप इस्तेमाल करते हो वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो जो ट्रीटमेंट अकाउंट पेबल के साथ किया जाता है वही ट्रीटमेंट ब्रांच हेड ऑफिस के साथ करती है। यानी कि जब भी कोई भी चीज़ उधार लेगी ब्रांच, कभी भी हेड ऑफिस से कोई भी माल मंगवाएगी, तो उसके लिए लायबिलिटी है कि वो उसको पे ऑफ करे वापस। उसके बाद लिखा हुआ बेटा फ्यू ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हेड ऑफिस परफॉर्म करता है, किसके बिहाफ पे, ब्रांच के बिहाफ पे। यानी कि ब्रांच की कोई एक्सपेंस है, ब्रांच की कोई लायबिलिटी है, ब्रांच की कोई रिसीवेबल है, जो भी चीज़ है वो हेड ऑफिस परफॉर्म करेगा। एंड फ्यू ट्रांजेक्शन आर मेड बाय ब्रांचेस ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। इसी तरह कुछ लेन देन, कुछ रिसीवेबल, कुछ पेएबल, कुछ एक्सपेंस की पेमेंट्स जो हेड ऑफिस की हैं वो आपकी ब्रांच पे करता है। हेड ऑफिस मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ब्रांच बाय मेंटेनिंग सेपरेट लेजर्स ऑफ द ब्रांच। हेड ऑफिस क्या करता है बेटा, अगर मेरी 10 ब्रांचेस खुली हुई हैं तो हर ब्रांच का अलग अलग लेजर मेंटेन किया जाता है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कराची की ब्रांच से कितना लेन देन करना है या कितना अमाउंट लेना बाकी रह गया, और हैदराबाद की ब्रांच से कितना लेना बाकी है, लाहौर की ब्रांच से कितना लेना बाकी है। तो जितनी ब्रांचेज आपकी होंगी हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस इतने ज़्यादा लेजर ओपन करेगा अपनी डिफरेंट ब्रांचेस की, ताकि हर ब्रांच का इंडिविजुअल रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो। सिमिलरली ईच ब्रांच मेंटेन अ लेजर ऑफ हेड ऑफिस। इसी तरह हर ब्रांच हेड ऑफिस के नाम से एक लेजर ओपन करती है और वहाँ पे हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो हेड ऑफिस से लेन देन की जाती है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर साल के आखिर में रिकन्सिलेशन की जाती है, जिसे हम पेएबल और रिसीवेबल बैलेंसेस कहते हैं। यानी कि ब्रांच ने एक हेड ऑफिस का लेजर बनाया, हेड ऑफिस ने एक ब्रांच का लेजर बनाया, तो जितना पैसा रिसीवेबल है, जितना अमाउंट रिसीवेबल है ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को, इतना ही अमाउंट ब्रांच के पास एज अ पेएबल रिकॉर्ड होना चाहिए हेड ऑफिस के पास, कि हेड ऑफिस को मुझे कितना देना है, और हेड ऑफिस ये शो करता है कि मुझे ब्रांच से कितना लेना है। तो दोनों चीज़ें रिकनसाइल होना बहुत ज़रूरी हैं। मैंने कराची को 1 लाख का माल दिया है अगर, तो मेरे हिसाब से कराची से 1 लाख रुपए वसूल करना है, ये मेरा रिसीवेबल है। इसी तरह कराची ब्रांच में वो 1 लाख रुपए एज अ पेएबल शो होना चाहिए। पेएबल क्या होगा कि भाई कराची ब्रांच कह रही है मुझे हेड ऑफिस को 1 लाख रुपए पे करने हैं, और हेड ऑफिस कह रहा है मुझे 1 लाख रुपए वसूल करना है। तो दोनों चीज़ें रिकनसाइल होना बहुत ज़रूरी है। When an event create receivable for head office from branch reciprocally, it create payable in branch book for head office और vice versa। ब्रांच बुक में ये एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड होता है और हेड ऑफिस में एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड होता है। बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक जो कि सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेशंस के ऊपर बनाया गया है, जो आपके ब्रांच अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि ब्रांच होती क्या है, हेड ऑफिस क्या होता है, और इसकी अकाउंटिंग किस तरह रिकॉर्ड की जाती है। तो ये एक छोटा टॉपिक है, ये एक लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह इसके आगे का टॉपिक ब्रांच का जो रेसिप्रोकल एंट्रीज़ के ऊपर है वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मैं अपलोड करूँगा। जिसने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सके, और जितने भी आगे के लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें घर बैठे, आपकी पढ़ाई में आसानी हो और आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।